तो हे वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि भाई मेरे कई सारे कमेंट में आ रहा था कि भाई हम टीवीएस राइडर को 2024 बाइक करें या नहीं करें, भाई प्लीज बताओ। तो भाई काफी हो भाई डाउट आता है कि भाई मैं प्रॉब्लम बता देता हूँ, सॉल्यूशन बता देता हूँ, बट ये नहीं बताता हूँ अपना पर्सनल ओपिनियन कि बाइक को बाइक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसी वीडियो में आपको बताना चाहूंगा कि मेरे को क्या रीजन लगते हैं कि जिसकी वजह से आपको बाइक को बाइक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बात आती है कि सबसे पहले कि अगर हम एक बाइक को लेने जाएं तो उसमें हम पहले 3-4 चीजें देखते हैं कि भाई सबसे पहले उसका प्राइस आता है कि हाँ भाई प्राइस कितना बैठ रहा है बाइक का। क्योंकि भाई मिडिल क्लास फैमिली में अगर बाइक ले रहा है कोई तो भाई देखेगा कि हाँ भाई हमारा बजट कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है। फिर अगला मुझसे पॉइंट आता है भाई बाइक कितना माइलेज दे रही है, लॉन्ग टर्म में चल पाएगी नहीं चल पाएगी। तो भाई जो बाइक लवर होते हैं उनको बाइक से बहुत प्यार रहता है, तो बाइक ड्यूरेबल है या नहीं है, इतनी बाइक इतना हैंडल कर पाएगी नहीं कर पाएगी, या प्लस उसकी जो कॉस्ट है कितनी मेंटेनेबिलिटी कॉस्ट पड़ेगी उसकी। तो काफी चीजें फैक्टर होते हैं जो देखे जाते हैं बाइक को बाइक करने से पहले। तो इस बाइक में अगर देखा जाए तो जैसे कि हमारी बाइक अभी हम पता है कि ऑन रोड प्राइस लेने जाएं टॉप मॉडल जो आ रहे हैं उनका 1,25,000 तक पड़ रहा है। तो 1,25,000 भाई ऐसा तो नहीं है कि भाई यही टॉप की बाइक है। ऐसे तो अगर माइलेज के परफॉर्मेंस देखा तो एसपी शाइन भी कंसिडर कर सकते हो, बजाज की एनएस भी कंसिडर कर सकते हो, पर भाई ये बाइक क्यों लेनी है भाई? अगर फीचर के मामले में जाना है तो भाई ये बाइक बहुत बढ़िया, फीचर के मामले में तो बढ़िया है ही। अगर बाकी चीज में देखा जाए भाई लेकिन कॉस्ट ऑफ सर्विस भाई बाकी बाइक से कंपेयर करूँ, लाइक एसपी शाइन हो गई या हमारी बजाज की हो गई एनएस 125 हो गई या हमारी एक्सट्रीम 125 जो नई लॉन्च हुई है वो हो गई, तो उन सब में सबसे कॉस्टली हमारी राइडर पड़ेगी। ये क्योंकि जो स्पोर्टी लुक में आते हैं जो उसके पार्ट्स है ना कुछ नए आए बिल्कुल ही, जो डिस्प्ले हो गया इसके अंदर हो गया, जो पार्ट्स लगे वो बिल्कुल नए हैं, तो कहीं बाहर से तो मिलेंगे नहीं, तो तुम्हें कंपनी से लगवाने पड़ते हैं तो बहुत महंगे पड़ जाते हैं। अगला फैक्टर आता है भाई इसमें तुम्हारा माइलेज कितना मिल जाता है। भाई देखो कोई बाइक लोगे तुम स्टार्टिंग में तो परफॉर्मेंस अच्छी दे देगी, पर भाई तुम रिव्यू देखोगे किसी का तो भाई तभी रिव्यू वैलिड होगा ना जब भाई बंदा कम से कम 10-20 हज़ार किलोमीटर बाइक को चला चुका हो, लॉन्ग टर्म में राइड कर चुका हो बाइक को, तब जाके पता चलता है कि हाँ भाई बाइक को जेन्युइन राइड कर चुका है, तब उसका रिव्यू जेन्युइन होता है। तो उसके अकॉर्डिंग रिव्यू देना चाहूंगा कि भाई अब मैं इस बाइक को 25,000 किलोमीटर अराउंड चला चुका हूँ, तो इस बाइक को भाई अगर माइलेज के लेना चाह रहे हो तो ले सकते हो, बट अगर आप सोच रहे हो कि भाई 2 साल बाद भी अगर 60 तक का माइलेज देगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाइक का भाई माइलेज गिरेगा आराम तक 50 या 45 तक पहुंच जाएगा 2 साल बाद ही, चाहे आप सब नॉर्मल राइड करो चाहे कैसे राइड करो, क्योंकि भाई इस बाइक का है ही ऐसा, क्योंकि ना इसमें पावरफुल इंजन है इसके अंदर और ना ही इतना कुछ है इसके अंदर। और अगर आप सोच रहे हो कि भाई लॉन्ग टर्म में बाइक को लेना चाह रहे हैं मतलब 5-6 साल या 10 साल तक बाइक चल जाए, तो उसके लिए तो बाइक नहीं है, क्योंकि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी भी है इससे बढ़िया बिल्ड क्वालिटी आपको एसपी शाइन मिल जाएगी या आप एक्सट्रीम 125 में मिल जाएगी आपको, तो उस वे में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल प्लास्टिक बॉडी दे रखी है। अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो एक एक्सीडेंट में खत्म हो जाएगी आगे से, आपको मेरा भी हुआ था एक्सीडेंट बीच में, तो आगे से पूरी खत्म हो गई थी। जिसमें 30,000 रुपए तो अगर मैं अपनी जेब से नहीं कराऊँ तो वो लग रहे थे, जिसमें तो मेरा उसने कहा था भाई जो एक्सीडेंट हुआ है ना, जो पार्ट चेंज हो गए एक्सीडेंट टाइम पर वही चेंज हो रहे थे, जिसमें कॉस्ट है 30,000। अगर मैं पूरा मेंटेनेंस कॉस्ट देता तो आराम से मेरे को 50,000 तक का पड़ रहा था, तो भाई फायदा क्या हुआ उसका। तो और जैसे मान लो जो बाइक होते हैं स्पोर्ट्स बाइक में काफी दिक्कत आती है, जैसे ये नेकेड बाइक है, चेन सेट काफी महंगे आते हैं इनके, अगर ये डिस्क ब्रेक यहाँ पे होते हैं जो इनके पैडल होते हैं यहाँ पे साइड से जो लॉक दे रखा होता है टूट जाता है गिरते ही, काफी इसमें दिक्कत आती है बाइक को। तो भाई देखो अगर मेरा काफी टाइम से मन कर रहा था कि अपने दिल के पास शेयर करो भाई बाइकों को लेकर कि अगर तुम बाइक को राइड कर रहे हो, तो भाई अब जो मेरे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो भाई तुम लोग भी ट्रस्ट करते हो भाई अपनी जेन्युइन एडवाइस देगा, तो उसको लेते मैंने सोचा कि भाई भाइयों को बताता हूँ कि बाइक को अगर तुम 2024 में बाइक करने की सोच रहे हो तो तुम बाइक करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको बताया भाई देखो इसमें फीचर्स तो बहुत दे रखे हैं, फीचर्स भी हैं पर कमियां भी हैं, पर भाई कोई भी बाइक लेने जाओगे तुम तो उसमें दिक्कतें तो आती हैं, बट अगर तुम देखे जाओगे ना कि लाइक बाकी बाइक से कंपेयर कर रहे हो और तुम सबको कंबाइन करके मेजर प्रॉब्लम निकालते हो, तो 2 सारे मेजर प्रॉब्लम निकल के आती हैं। सबसे पहले तो आता है भाई इसकी कॉस्ट, मतलब बाइक को परचेज तो कर लिया बट जो सर्विस कॉस्ट होगी मेंटेनेंस कॉस्ट होगी वो ज़्यादा है इसकी, क्योंकि ठीक है। अगला पॉइंट आता है कि इसमें जो माइनर डिफेक्ट्स होते हैं ना वो इजिली ठीक नहीं हो पाते। जैसे मान लो मेरे चेन सेट में अगर मैं नया डलवा लिया तो नया डलवाने के बाद तो बहुत दिक्कत आ रही है, वो ठीक ही नहीं हो पा रहा है। अब मैंने हैंडल डलवा लिया, हैंडल नया डलवा लिया एक्सीडेंट के बाद, तो वो भी ठीक नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे काफ़ी सारे डिफेक्ट्स आते हैं जो दिक्कत कर जाते हैं बाइक को, और बाकी बाइकों में ऐसा नहीं होता है। जैसे मेरे पास पहले एचपी वो होंडा की शाइन थी, तो वो अराउंड मैंने 10 साल चलाई, अगर मेरे पापा चलाते थे फिर मैंने 2-3 साल चलाई, तो उसका एक्सीडेंट हो गया भाई, कई बार ठुक गया, आगे से खत्म हो गया, हर कुछ हो गया बाइक को भाई। आज भी चल रही है वो, हमने बेच दिया वैसे तो, हमारे घर के साइड में था कोई बंदा लेने वाला, उसको बेच दिया हमने, तो बट आज भी बाइक वो चल रही है। तो 12 साल हो गए, क्या आर से एक्सपायर हो गए भाई, देख रहे हो तुम, फिर बाइक चल रही है। तो ऐसी सॉलिड बाइक तो नहीं है भाई 10 साल चल जाए। ये बाइक ऐसे है कि भाई तुमने भाई अगर सोच रहे हो कि ऐसी सॉलिड बाइक तो नहीं है,
10 साल चल जाएगी भाई। पर ये बाइक हाँ ऐसी तो है कि लाइक तुम मतलब 2-4 साल आराम से खींच लोगे इसको, एवरेज आपका पहुंच जाएगा या आराम से मतलब 45-40 तक पहुंच जाएगा इसमें तो 2-4 साल बाद। तो अभी तो मेरा 50 का दे रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो अगर तुम मेंटेन सही रखते हो भाई, ज़्यादा रफ राइड भी नहीं करते हो, जैसे मैं स्मूथ रोड पर चलाते हो तो 5-6 साल खींच लो 50 एवरेज का लेकर, तो उतना भी चल जाएगा। बाकी भाई देखो वर्थ इट तो क्या ही बोले, अगर आपको देखो वर्थ इट क्या होता है भाई, देखो तुम्हारी लाइक डिसलाइक मैटर करती है। अब देखो अगर तुमने मेरे से पूछा है क्वेश्चन भाई बाइक को लेना है या नहीं लेना चाहिए बाइक को, तो ऑब्वियसली बात है आपको माइंड में आया होगा कि भाई बाइक को लेना है, मुझे पसंद है बाइक, तभी आपने कंसिडर करा होगा। वरना आप बोलते भाई बजाज बाइक कैसी है, एक्सट्रीम कैसी है, तो वो बोल सकते थे, पर आपने नहीं बोला तो मतलब राइडर आपके मन में है लेने के लिए। तो मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूँ कि बाइक को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। दोस्तों आपको मैंने पूरा राइड करके बताया कि भाई आपको बाइक को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करा आपको। तो देखो अगर भाई आपको अगर बाइक को बाइक करना है और आप सिंगल राइड कर रहे हो, पीछे अगर आपको कोई मतलब फ्रेंड एक दो बार बिठा लिया तो उसके लिए आप राइड कर रहे हो, तो उसके लिए तो परफेक्ट है। और आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो बाइक को कि हाँ भाई 10-15 साल चल जाए बाइक, 10-15 साल तो खैर ज़्यादा हो गया, अप्रॉक्स मतलब 5-6 साल चल जाए आराम से, तो उसके लिए तो खैर नहीं है ये बाइक। ये मतलब मैक्सिमम हद मार के ये आपके 5-6 साल चल जाएगी, जिसमें आप मतलब कि आपने पूरा उसमें जोर लगा लिया कि हाँ भाई आराम से चला रहे हैं, एक्सीडेंट नहीं होने दे रहे हैं, रेजर मोड पे नहीं चला रहे हैं, मतलब सारे प्रिकॉशन दे रहे हैं, तब जाकर ये 5-6 साल के बाद आराम से अच्छा खासा एवरेज देगी 45 तक का, और अच्छी मेंटेनेंस रहेगी इसकी। दूसरा पॉइंट इसमें ये कि अगर भाई देखो अगर आपको एवरेज के लिए स्पेसिफिक अगर एवरेज चाहिए और फैमिली पॉइंट पे चाहिए तो उसके लिए तो नहीं है, क्योंकि देखो अगर राइडर स्पोर्ट्स बाइक लोगे तो ऐसा है नहीं कि आप बस सिर्फ एवरेज निकालोगे, तो ऑब्वियस बात है आप तेज भी चलाओगे तो एवरेज भी गिरेगा। और फैमिली के भाई देखो सच बता दो, अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आपके लिए कंफर्टेबल है, जो पीछे बंदा बैठा रहेगा ना तो उसको दिक्कत आती है, एक टाइम के बाद दिक्कत जरूर आती है। तो भाई उसमें तो आप नहीं ले सकते हो कि अगर पीछे वाले को अगर आपको कंफर्टेबल राइड चाहिए, उसके लिए तो भाई जो सिंगल सीटेड, वैसे अगर उसके लिए चाहिए आपको तो उसमें एक नया मॉडल आ चुका है सिंगल सीट वाला, ये स्प्लिट सीट वाला है, तो उसमें आपको मोर कंफर्टेबल होगा। स्प्लिट सीट में दिक्कत आती है कि जो बीच का जो बैरियर है ये दिक्कत कर देता है कई बार, इसलिए तो दिक्कत आती है। तो अगला इसमें है कि भाई देखो बिल्ड क्वालिटी हो गया, मेंटेनेंस हो गया, अगर ओवरऑल कंसीडर कर रहे हो आप एक्सेप्ट एवरेज और इसका जो माइलेज है और प्राइस के अकॉर्डिंग, तो आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो। बस एक ही दिक्कत आएगी इसमें कि आप उसको मेंटेन करके बहुत रखना पड़ेगा, अगर गिरती है तो उसमें दिक्कतें बहुत आ जाती है। एक बार हल्की से होकर गिर भी गई ना, नीचे जमीन टच होगी तो कुछ ना कुछ तो टूट ही जाएगा, इसमें इतना तो कंफर्म है, इतना ड्यूरेबल नहीं है। तो भाई मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करा। भाई देखो बाइक तो मुझे बहुत पसंद आई थी, जो स्टार्टिंग मैंने दी थी, बुकिंग करा के आया भाई, हमने 1 महीना वेट करा इसका। तो जब स्टार्टिंग में आई था तो इतनी चल नहीं रही थी बाइक, तो बिल्कुल नया लॉन्च हुआ था उस टाइम पे, तब हमने ली थी। तो भाई तब लगा कि हाँ भाई बाइक बहुत अच्छी है, अभी भी अच्छी है, तो कुछ है नहीं कि कुछ ख़राब हो गया हो, बट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि आपको बाइक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो मैंने इस वीडियो अपना POV शेयर करा आपको, और आपको मैंने पूरा एक ओवरव्यू दिया कि अगर आपको बाइक करनी है तो किन पॉइंट कंसीडर करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए, तो उनके बेसिस आप डिसाइड कर सकते हो आपको बाइक को बाइक करना चाहिए 2024 में TVS राइडर को या नहीं। तो गाइस आपको वीडियो अगर हमारी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।